प्रेयर के साथ शुरू करेंगे। ओम असतो मा सद्गमया तमसोर्मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। तो कल जो है हमने कौशिक रामायण शुरू की और कहानी कहाँ तक आई थी दीदी, याद है? हाँ, वो उन लोग का जन्म हुआ था। जन्म हुआ था। उसके बाद रामचंद्र, चारों भाइयों का, रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और कुछ यज्ञ नई लीला भगवान की, बाल लीला। बाल लीला स्टार्ट हो गया। तो बाल लीला में जो हमने नया देखा कि एक बार भगवान जो है मूर्छित हो गए, तो पता चला कि उन पे एक ब्रह्म राक्षस आया है, राइट? ब्रह्म राक्षस, हाँ। तो उसने कहा था कि 101,000 बेलपत्र चढ़ाए जाएं शिवलिंग पर तो उसका उद्धार हो जाएगा। और तो उसके बाद उसकी सुगति होने के बाद हमने देखा विश्वामित्र जी आए और तब उनकी वर्ष आयु हमें 6-7 वर्ष ही बताई है, ठीक है? तो वो 6-7 वर्ष बाद ही जो है वो आए उन्हें लेने के लिए और दोनों को लेकर के गए। जब ताड़का सामने आई तो भगवान ने संकोच किया कि ये नारी है तो मैं नारी का वध नहीं करूँगा। तब जो है गुरु ने कहा कि ये जो है हमें मार देगी, इसलिए यहाँ पर नारी का वो नहीं देखना है, तुमको इसे मारना चाहिए। तो भगवान ने फिर तीर चलाया और उसका वध कर दिया। आगे की हम कथा देखेंगे। मुनि सिद्धाश्रम पधारे। मुनिवर से राजकुमार बोले, हमारे रहते आपके यज्ञ याग अनुष्ठान में राक्षस कोई विघ्न बाधा नहीं खड़ी कर सकते। आप हवन विधि आरंभ कीजिए। कौशिक इस पर अन्य मुनियों समेत यज्ञ कर्म में प्रवृत्त हुए। फाटक पर राम लक्ष्मण दोनों पहरा दे रहे थे। चरु कुश आदि की आहुतियां दी जाने लगी। हवन कुंड में अबाधित गति से यज्ञ नारायण प्रज्वलित थे। पल्लव से पंखा चलाने का काम लिया जा रहा था। मरुद दूर दूर तक उसकी गंध बिखेर रहा था। असुरों को रुचिकर भोजन की आशा बंध गई। दल बल के साथ असुरों ने धावा बोल दिया। तो यहाँ पर रुचिकर भोजन कौन सा है? मांस खाना क्या? ऋषियों को, क्योंकि वो तो ऋषियों का वध करते थे ना। तो जैसे ही जो यज्ञ के भविष्य की जो सुगंध है वो फैलने लगी तो उन्हें लगा अच्छा कोई यज्ञ कर रहा है, वहां पर चल के हम ऋषियों का वध करें और उनको खाएं। हाँ, चारों दिशाओं में घेरा बनाए 60,000 की संख्या में वीर राक्षस अंबर में जमा हो गए। विकराल आकृति के इन दानवों को देख मुनि आतंकित हुए और कांप उठे। वीर राघव ने समस्त मुनियों को धाड़स बंधाया और अभय दान दिया। वे बोले, आप विचलित न होइए, हवन कार्य जारी रहे। अधीरता के कारण ऐसा न हो कि मंत्रोच्चारण भूल जाएं। अभी इन सब दनुजों का वध होगा। उन्होंने लक्ष्मण को भी 7 तीर चलाने का आदेश दिया। राम सामने रहे, लक्ष्मण को पीछे रहने को कहा। निर्भीक होकर देवता अपने भाग का आहुति स्वीकार करने लगे। दोनों युद्ध में लगे तो मुनियों को भयभीत होने का कोई कारण नहीं रह गया। राम धनुष पर शर संधान करते घिरे हुए धनुज समूह को गेंद की तरह उछालने लगे। असुर एक के बाद एक गिरते गए। वीर सुबाहु राम को लक्ष्य बनाकर तीर चलाने लगे। कीर्ति दीदी, आप म्यूट करेंगे क्या? बीच में कुछ साउंड आ रहा है आपका। बिल्कुल करेंगे, सॉरी। हाँ, बीच में आपकी सॉरी मनीषा, सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। समझ गई।
राम धनुष पर शर संधान करते घिरे हुए धनुष समूह को गेंद की तरह उछालने लगे। असुर एक के बाद एक गिरते गए। वीर सुबाहु राम को लक्ष्य बनाकर तीर चलाने लगा। राम ने पल भर में उसका मस्तक काट फेंका। इसकी आंतें खींच के खा डालो, उद्गार निकालते एक साथ कई राक्षस सतत शर वर्षा करते राम को घेरने आए। ऐसा लगा कि यज्ञ कार्य ध्वस्त ही हो गया। शिव शिव उद्गार के साथ राम सबका सामना करते और असुरों को मार गिराते। निगले जाने लायक कौर ये नहीं कहते राक्षसी सेना वहां से भाग गई। तो पहले क्या कह रहे थे, इसकी आंतें खींच के खा डालो, लेकिन जब भगवान उन्हें अपने बाणों से मारते गए, गिराते गए, तो कहने लगे निगले जाने लायक और ये नहीं, ये खाने लायक नहीं है, यहाँ से भागो। एक और चमत्कार हुआ। मारीच विप्र वेशधारी होकर तापसों में आ मिला। तो देखिए नई कथा है, अब तक ये नहीं आता है, बस ये आता है कि उन्होंने बिना बाण में, बिना शक्ति के उन्होंने प्रयोग किया तो वो कई मील जाकर के समुद्र के उधर गिरा। पर यहाँ हमको क्या बताया है कि मारीच जो है विप्र का वेश धारण करके, ब्राह्मण वेश धारण करके तापसियों में आ मिला। तुरंत हाहाकार मच गया। राम इस कपटी को दंडित करो। राम ने मामूली अस्त्र उसकी ओर फेंका तो वह 100 योजन दूर उसे उड़ा ले गया और वहां पटका। बाकी सेना मिटा दी गई। तो मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न आता था कि बाकी सबको मारा, मारीच को क्यों नहीं मारा। तो मारीच को शायद इसलिए नहीं मारा कि वो विप्र के वेश में है, तो वेश के कारण उसको सीधा हत्या नहीं की, लेकिन उसको वहां से दूर हटा दिया। यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हुआ। सप्ताह के अंत में पूर्ण आहुति हुई। यज्ञशाला में उपस्थित विप्रों को भारी दक्षिणा देकर मुनि ने विदा किया। आनंदित होकर दोनों कुमारों को आसीसा। राजकुमारों को अनेक अनेक अस्त्र चलाने की विद्या में पारंगत किया। फिर उन उदार चेता राजकुमारों के साथ अहल्या के आश्रम की ओर चल पड़े। शिला पर राम के चरण क्या पड़े कि वे कांप उठी। पसीना छूटने लगा। उसकी कठोरता लुप्त हो गई। वे कोमल नारी में परिणत हुई। राम को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने मुनिवर से इस रहस्य का पूर्वापर बताने का निवेदन किया। मुनि ने अहल्या का चरित्र सुनाया। सब वहां से विदा हुए। रघुकुल के राजकुमार गौतम के आश्रम में ठहरे थे, तो वहां विश्वामित्र को सीता स्वयंवर के आयोजन की सूचना मिली। तो उनका जो चरित्र सुनाया वो हमको यहाँ डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ चरण रज से जो है वो नारी बन जाना ये यहाँ पर है, जो कि वाल्मीकि के में नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर गौतम के आश्रम में ठहरे थे, ये भी जो है नहीं आता है। विश्वामित्र को सीता स्वयंवर के आयोजन की सूचना मिली। राजकुमारों ने हामी भरी और मुनिवर के संग चल दिए। इस प्रकार रामायण की कथा में परम पुरुष परमात्मा ने दशरथ महाराज के यहाँ अवतरित होकर बालकांड का सूत्रपात किया। सदा जो ये कथा सुनते रहेंगे वे मृत्यु भीति से मुक्त होंगे और मंत्र मूर्ति राम इह पर में उनके रक्षक होंगे। ये श्रुति मधुर है, आलस्य दूर करने वाला है। इसका आशय जान लिया तो इससे इह पर दोनों लोक बनते हैं। ये 9 रसों का स्रोत है, मुक्ति का मूल है, भवताप निवारक है, भाव मोहन है, भुवन भूषण है। राम कथा का ये पावन प्रसंग कवि कुलशेखर वाल्मीकि मुनि द्वारा सराहा गया है। अब संधि 2 बालकांड में ही हैं हम अभी। पल्लव। अतिशय शील गुण की खान और सराचर की जननी सीता जी को वरने की स्वीकृति मंगल मूर्ति प्रभु ने दी। तो जो चैप्टर के ऊपर है उसमें क्या होने वाला है तो ये हमको इसमें आगे पता चलेगा। पद है, निरपराधी मनसिज का समूल नाश करने से लज्जित शिवजी ने गंगा को मस्तक पर और गौरी को गोद में बिठाया। सह्याद्री के अनुरोध पर भैरवेश्वर के नाम से वहां रहना पसंद किया और तीनों लोगों की रक्षा करने की कृपा की। उपजाऊ खेत की जोताई के समय हल की नोक में एक स्वर्ण मंजूषा अटकी मिली। तो अब यहाँ पर सीता जी के जन्म से हमको इधर का बताया जा रहा है। उसमें लक्ष्मी की वेशभूषा में एक सुंदर कन्या दिखाई दी।
रूप शोभा के अतिरिक्त वे गुणशील में भी बेजोड़ थी। ये देखते ही जनक पुलकित हुए और सीता को साथ महल ले आए। घने काले केश, भाल पर टिकुली, दीप्ति भरी दृष्टि, नुकीली नाक, चमकीले दांत, लाल लाल होंठ, स्वर्णिम नथ, कर्णफूल, कंठाभरण, कंगन, छड़े, अंगूठी, कर कमल पर व्रज का चिन्ह आदि से उसकी कांति निराली थी। उसके उन्नत उरोज गूढ़ नाभि, सुकुमार भुजाएं, क्षीण कठी, उभरे नितंब, गज शिशु जंघाएं, शरदी से टकने कूर्म सदृश स्थिर चरण, कमल के समान विशाल नेत्र आदि लक्षणों से पारखियों ने सीता जी को लक्ष्मी माना और राजा से कहा कि विष्णु से इसका मिलन होगा। तो ये जो है हमने आनंद रामायण में भी देखा था और एक जगह और भी आया है, मुझे याद नहीं आ रहा किस जगह पर आया है, कि जैसे आजकल हस्तरेखा देख करके हमारा भविष्य बताते हैं या ज्योतिष विद्या है, वैसे ही पहले जो है चेहरा, हाव भाव, शरीर को देख करके जो है मुनि, वो भी एक विद्या कहलाती है जिसमें वो लोग बता सकते थे कि इसके गुण क्या हैं, इसका फ्यूचर क्या है। तो उसी तरह से वो जो बच्ची मिली है उसका जो पूरा देख करके उन्होंने कहा ये तो साक्षात लक्ष्मी है और इसका विवाह विष्णु से होगा। विष्णु मेरे दामाद होंगे भला, मैं हरि को क्या जानूं। राजा के इस कथन पर आर्यजन मुनिवर बोले, सब पृथ्वी पालकों को बुला भेजना, उन्हीं के क्षत्रिय कुल में अवतार लेकर हरि जानकी को अपनाएंगे। यह आश्वासन पाकर राजा ने 8 दिशाओं में राजा देश के 7 चरों को भेजा। दूत राज आज्ञा पाकर अविलंब चल पड़े। सूचना पाते ही दूर दूर के नरेश लपकते हुए आए। तो अब जो है जब मुनिवर ने ये क्या कहा, मुनिवर ने ये कहा कि किसी न किसी क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है भगवान ने, तो इसलिए आप सारे जो है राजाओं को निमंत्रण देकर के बुलाओगे तो फिर हरि भी आएंगे और विवाह कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है दूर दूर तक निमंत्रण भेजा। ये समाचार जो ही मिला त्यों ही स्वयंवर देखने की अभिलाषा से हरि, ब्रह्मा, महेंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, शशि, रवि, गुरु, देव, दानव सब धरती की ओर बढ़ चले। मंगल कलश, दर्पण, मोती की आरती, बंधनवार, मकर तोरण, चमकीले मणिमाणिक्य के तोरण, किरीट तोरण, सरोजमुखी गायिकाओं का गायन, कथावाचकों का कीर्तन, तरह तरह के बाजों की ध्वनि आदि से जनक महाराज ने अभ्यागत नरेशों का स्वागत सत्कार किया। ये समाचार रावण को मालूम हुआ तो काल दंड रूपी दशानन रावण मिथिला की ओर अग्रसर हुआ। तो ये जो है ये भी सारी रामायणों में नहीं आता है कि रावण भी जो है उस स्वयंवर में आया था। लगा कि मृत्यु पाश ही वहां खींच लाया। राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारी का वर्णन कोई कवि बखान नहीं कर सकता। राजा जनक की नगरी में देव, राजा, विप्र इनका बड़ा समूह जमा था। कितने ही कारीगर बहुरंगी चित्रों से दिन रात विवाह मंडप बनाने में जुटे हुए थे, उसका वर्णन संभव नहीं है। राजा जनक ने सभा में शिव जी का बाण की फूल पत्र अक्षत 9 आरतियां, धूप, बलि चढ़ाना आदि विधियों से पूजा की। उन्होंने शिव जी का आह्वान किया और प्रार्थना की कि मुकुंद ही भूमि जाके पति हों। ऐसा लगा कि उसकी ध्वनि से ध्वनि मिलाकर शिवधनु भी टंकार करने लगा। सीता का सौंदर्य वेशभूषा से सुसज्जित होने पर निखर उठा। सहज शोभा के सामने वेशभूषा की साज सजावट फीकी लगने लगी। रूप शोभा संपन्न राजकुमारी के हाथ में खस का पंखा था। वे अपनी अंतरंग सखियों के साथ सभा में आई। सहेलियों के हाथों में मोतियों की लड़ थी। अवयवों पर कंगन, छड़े, नुपुर थे। गले में अनमोल माणिक्य और रत्नहार थे। जूड़ों में बेलें थीं। वेणियों में चंपक मालाएं थीं। केश के और भी आभरण थे। ऐसी सहेलियों से सीता जी घिरी हुई थी। सीता की रूप शोभा अवर्णनीय थी। सृष्टि का श्रेष्ठ सौंदर्य भी उसकी समता का दावा नहीं कर सकता है। सौंदर्य ही मानो इस रूप सिद्धि की घोषणा कर देता है। मतलब सौंदर्य ही कह रहा है कि उसकी परिकाष्ठा जो है, जो सीता माता का रूप है,
ये सिद्धि मैंने पाली, देखो इतना सुंदर तो सौंदर्य हो गया है। सीता जी की सहेलियों में उभरे उरोज वाली थी, मुग्ध दृष्टि वाली थी, मुस्कान भरने वाली थी, मुक्ता सदृश दंत पंक्ति वाली थी। ऐसी रमणियां सीता के संग थीं। रत्न जटित सभा मंडप में कन्याओं समेत उनकी कुल देवी पधारी। सभा में उपस्थित सम्राटों को ऐसा लगा कि राजकुमारी की दृष्टि मुझ पर ही पड़ी। क्षितिपाल मन मोदक का स्वाद लेते अपना अपना वैभव प्रदर्शित करने में अधीर हुए। उधर युवती सुंदरी सखियां अवनिजा को संबोधित कर बोली, छिटके हुए तारों के बीच शोभित शशांक की भांति सुर मुनिंद्रों के स्वामी को सभा में उपस्थित देख एक सखी बोली, धरणिजा, तेरे रूप लोभी धवल दाढ़ीदार पितामह को परिणय की बात सूझी है। फिर एक की दृष्टि देवराज पर पड़ी। वे जानकी से बोली, ये धनी है पर जार है। देवों के बीच खिले कमल सरोवर के समान सहस्र नयनों से युक्त सुरेश की ओर संकेत करके कहा, तुमको ये जचता है, ये जार है, हटाओ इसे। तेरी रूप राशि का पान करने के लिए ये सहस्र नयन बना होगा। तेरा सौभाग्य अवर्णीय है। ये देखो जानकी, ये चंद्रमा है, शंकर के मस्तक पर विराजमान है। ये शयी है, घटता बढ़ता है, लक्ष्मी के साथ सागर से उत्पन्न है, अतः उसका सहोदर है। तो क्योंकि चंद्रमा जो है समुद्र मंथन में निकला था, तो इसलिए कह रहे कि वो तो भाई हो गया, तो इसलिए उससे नहीं हो सकता है। इंद्र के लिए कहा कि ये ठीक नहीं है। सहस्त्र नयन जो है, वैसे तो पृथु करके एक राजा थे, तो उनका मैंने सुना था कि नहीं, उन्होंने शायद कान मांगे थे। हाँ, कान मांगे थे। पृथु ने जो है 1000 कान मांगे थे कि मुझे आपकी कथा सुननी है। सहस्त्र नयन शायद इंद्र को ही कहते। शाप मिला था उनको ये अहिल्या के उसके लिए। सहोदर है ये, जिस पर सवार होगा उसकी अभाव दशा सुधरती नहीं। प्रतिदिन ये पीला होता जाता है, विरह का प्रकोप बढ़ाने वाला है। इसके जाने कितनी पत्नियां हैं, यहाँ से आगे बढ़ने में ही भलाई है। शिव की ओर देखते ही सखियां सीता से बोली, अकारण ही या कारणांतर से कोप ताप बढ़ाने वाले मनुष्य को अति युग्र कहेंगे, पर ये शिवजी अकारण ही जलते रहते हैं, कोपानल फैलाते रहते हैं। क्रूर समूह अर्थात भूतों का समूह नम्रता से इनके सामने अनुरोध करे तो ये सहनशील हो जाते हैं। गुण संपन्न कोई विनय से समझाए तो ये ऐसे आश्रितों की रक्षा करते हैं। फिर दिनकर की ओर दृष्टि गई। घूमती धरती को बराबर इसका ताप लगता है। तो शिव जी के बारे में जो है, शिव जी भी आए हैं ऐसा यहाँ पर बताया है सीता जी के स्वयंवर में। तो ये कह रहे हैं कि बिना बात के वैसे तो क्रोध करते हैं, लेकिन जो क्रूर समूह है यानी कि जो भूत पिशाच आदि हैं, उन पर जो है उनकी कृपा रहती है, उनकी रक्षा करते हैं। और गुण संपन्न कोई विनय से समझाए, कोई प्यार से समझाए तो वो आश्रितों की रक्षा भी करते हैं। फिर दिनकर की ओर यानी कि सूरज की ओर दृष्टि गई। घूमती धरती को बराबर इसका ताप लगता है, इनकी प्रखर किरणें असहनीय होती हैं। जानकी, यमराज द्वारा होने वाला संताप इनके पहुँचते संताप से कम है। बहुविध व्याधियों के मूल है ये, इनके संग कोई कैसे दिन बिताए, इनसे दूर रहने में ही भलाई है। तो सूर्य के लिए क्या कर रही हैं कि इनका जो ताप है वो यमराज जो संताप देते हैं उससे ज़्यादा जो है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो इसलिए कह रहे हैं इनसे तो दूर रहना ही अच्छा है। भारी को छोड़ हल्के को उड़ाने वाले हैं ये अकारणहीन। हर्ष सुख ये क्या जाने, वातग्रस्त हैं। सरस को नीरस बनाने की क्षमता रखने वाले, इनको छूना चाहे तो उड़ जाए। तो सरस को नीरस, क्योंकि भाप में सब सूख जाता है, तो इसलिए कह रहे जो गीला है उसको वो नीरस यानी कि सूखा करने वाले हैं सूर्यदेव। ऐसे मरुद से बचना अच्छा, इनका नाम ही सदागति है। ये यक्ष हैं, कंजूस हैं, पराए घर में धन दौलत या नवनिधि रहे तो वे किस काम की।
अब जो है यक्ष के बारे में कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं पराए घर में धन दौलत या नवनिधि रहे तो वे किस काम की। ये वरुण है, जल में इनका आवास है, सिवार से इनका शरीर बना है, निरुक्ति राक्षस हैं, ऊपर से लूला, औरों के कंधों पर सवार विकलांग है। सखियां कहने लगीं कि इनमें से तरुणी सीता के योग्य कोई वर नहीं। शिवजी को देख सखियां आपस में विचार करती गईं। नर कपाल को भिक्षा पात्र बनाए भीख मांगने वाले ये कपाली हैं। अस्थि इनका आभूषण है, भभूत या भस्म की ढेरी ही इनकी निधि है, गज चर्म ही इनकी पोशाक है, भूतों का समूह ही इनकी सेना है, रुद्र भूमि श्मशान की इनका निवास स्थान है, 88 इनकी खूबी है। ये गिरीश हैं, परम हितैषी हैं, विषकंठ हैं, कुलीन हैं। वैसे तो उनका कोई कुल ही नहीं बताया जाता है, यहाँ कुलीन है कह रहे हैं। गिरिजा की मांग पूरी करने वाले हैं, सचमुच निरामय हैं, धरती पर ये शूलपाणी नाम से विख्यात हैं। अपने भक्तों की रक्षा में निज का गौरव मानते हैं, सत्य से विचलित नहीं होते हैं, त्रिपुरारी हैं। कुल के बारे में जिज्ञासा हो तो इन्हें अभव कहते हैं। पंचमुखी होना ही इनका आकर्षण है, बागंबर धारी है, दिगंबर नाम से प्रसिद्ध है, बूढ़ा बैल इनका वाहन है, भाल नेत्र है जिससे ज्वाला छूटती रहती है, इनके सम्मुख खड़ा रहा नहीं जाता। सखी वनजाक्षी ये सर्प भूषण है, कलाई पर सर्प, कुंडल के स्थान पर सर्प, हार की जगह सर्प, ये विषधर हैं, खाने पहनने को कुछ नहीं, सती के साथ निठुर व्यवहार करने के आदि हैं। शूर्पकर्ण गजमुख फणी से कसे लंबोदर वाले गणनायक ही की गणना इनके सामने होती है। ऐसी दशा में इनसे किसका कल्याण होगा। ये शिकी ध्वज षणमुख हैं, शिव धनुष को भंग करने में समर्थ राजकुल ने के किसी प्रतापी को हम यहाँ देख नहीं पाती। अपने को भले ही रूप संपन्न ये क्यों न माने, हो सकता है कि इनमें से कुछ इस योग्य भी हों, पर ये सीता जी के अनुरूप वर होंगे भला। उपेक्षा योग्य ऐसे राजाओं की गिनती सीता जी की निगाहों में नहीं है। जानकी इधर आओ, ये देखो, ये तो दशानन है। अब रावण की तरफ पहुंची। इनकी 20 भुजाएं हैं, खूब सज धज कर आया है। सभा में उपस्थित सब देख रहे हैं कि ये 10 शिर यहाँ कैसे। मृत्यु देवता की तरह गोचर रावण की ओर उन्होंने सीता जी का ध्यान खींचा। नगाड़े बज उठे। ये घोषणा सभा में हुई, जो इस हर को दंड को तोड़ेगा उस वीर पुरुष के गले में वरमाल पड़ेगी, मंगलकारिणी सीता उसकी होंगी। स्वयंवर के आयोजन का लक्ष्य यही है। आपसे अनुरोध है कि आप अपना अपना पौरुष प्रदर्शित करें। इतना सुनते ही खलनायक बिना आगे पीछे सोचे ही उठ खड़ा हुआ। तो जो है सबसे पहले जो है रावण ही खड़ा हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा अजीब ये है, क्योंकि अगर शिवजी भी स्वयंवर में आए हैं तो शिवजी तो अपना धनुष उठा ही सकते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा अजीब है कि वो क्यों आएंगे। और मैं कुछ बोलूं परीक्षा? हाँ बोलिए। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसमें सबकी तुलना करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, जैसे सीता को ये बताने के लिए कि सब ऐसे हैं, सब ऐसे हैं, सब बताते हैं ना जैसे। हाँ तो ये आए हैं, ये बता रहे हैं। जो स्वयंवर की कथा देखी है, आनंद रामायण में भी बहुत सारे स्वयंवर हमने पढ़े थे। तो हर एक स्वयंवर में जो सखी होती है, उनमें जो मेल होती है, उसका कार्य ही ये होता है कि वो हर जो भी आया है नरेश राजकुमार जो भी, तो उसके गुण बताते हैं कि ये कौन है। हाँ तो वैसे ही यहाँ पर बताया है। लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो ये कह रही हूँ कि अगर शिव जी ही आए हैं तो उनके लिए अपना धनुष उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, हाँ मैं समझ गई, क्योंकि यहाँ ये बता रहे हैं ना कि आए हैं। हाँ तो पर मुझे कैसे लग रहा है कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, तुम्हारी आवाज बार बार गायब हो रही है मेरे। दीदी बोलिए, आपकी आ रही है। अभी बोलती है। अब वही मैं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बोलते हैं ना
सबका वर्णन किया है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे, मतलब तुम्हारे लायक कोई भी नहीं है। इसलिए शायद उन्होंने तो जैसे इसमें बोला है कि निमंत्रण दिया है सबको, मतलब सब आए हैं, है ना? हाँ और हाँ हाँ। कोई सभा में तो आए नहीं है, ना शंकर जी ना रावण। बट नहीं नहीं, तो यहाँ रावण तो तो यही शायद बताया कि सब आए पिक्चर में भी हैं। दिखाया था, आया था। नहीं तो यहाँ तो हाँ, और कहीं नहीं रावण दिखाया आया है था कि ना? देवता। हाँ, रावण हर उसमें नहीं है दीदी। हाँ, लेकिन वो रामानंद के सीरियल में, रामानंद के सीरियल में रावण आया था अच्छा। शायद, तो मुझे ऐसा याद है कि रामायण, पर कहीं पढ़ा नहीं है, हम्म, तो कहीं पढ़ा नहीं है रावण कि ने रावण ट्राई आया था। किया था, बट ये मुझे मैंने ऐसा पढ़ा लगता है। है उनको बता रही हूँ। नहीं दीदी, कुछ रामायणों में ऐसा है हाँ, बोलो बोलो। कि स्वयंवर का सीन नहीं है, कि जैसे सारे राजकुमारों को या राजाओं को एक साथ बुला करके स्वयंवर वाला सीन नहीं आता है। ऐसा आता है कि जो भी चाहे आकर के उस धनुष को अगर वो उठा के वो उसको चढ़ा लेगा, तो वो जो है उसका विवाह कर देंगे। तो बिना किसी हम्म, स्वयंवर के हम्म, लोग आकर के ट्राई करते रहे हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि रावण ने भी आकर के कोशिश की, लेकिन उससे नहीं हुआ। ये शायद वाल्मीकि में भी है, अगर आप लोग आए हो तो उसमें भी शायद है कि जो है वो हाँ, ट्राई अभी तो करके नहीं आए गया हैं। हाँ, है, अभी तो हम लोग, लेकिन उसमें स्वयंवर नहीं है। अगर आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण में भी स्वयंवर का नहीं सीन अभी नहीं नहीं। है। राइट, मैं बस उन्हें वो धनुष दिखाने के लिए लाया हूँ, कहते हैं वो। राइट, और जब वो दिखाने के लिए मंगाते हैं तो वो उठा करके जब ही चढ़ा देते हम्म, हैं। तो वो उस तरह का वो है कि लोग आकर के ट्राई करते रहे हैं। तो ये मैंने किसी और उसमें भी देखा है कि रावण भी आकर के ट्राई करता है, लेकिन स्वयंवर में आकर के वो करना ये फर्स्ट टाइम जो है यहाँ शंकर जी। पर ही। हाँ, चलिए देखते हैं क्या होता है रावण के साथ। नहीं, उसमें भी आता है, सॉरी, हाँ, कंब रामायण में भी है, रावण आता है। स्वयंवर में रावण रावण ना, आकर के ट्राई रामानंद के कर। सीरियल में भी मैंने देखा था, रावण हाँ, आया तो था। हाँ, आया रामायण था, का एक बार सीरियल मेरा जो था। है उसमें कंब रामायण से भी लिया हुआ है, तो इसलिए होगा उसमें। वो भी तो सब जगह से स्टोर, हाँ, हाँ बहुत रामायण से लेके उन्होंने बनाया था हाँ ना, हाँ हाँ, उसका सार उसमें निकाल होगा। के। तो अब रावण ने क्या किया, न आव देखा न ताव, 10 सिर और 20 भुजाओं वाला होने के दम में शिव धनुष तोड़ने और चंद्रमुखी से विवाह करने की उतावली में वे आगे बढ़ा। अन्य नरेशों को नीचा दिखाने के इरादे से वे वेदी पर आया और धनुष के निकट खड़ा हुआ। हिमालय को समूल उठाकर कंधे पर रखने वाले के लिए ये धनुष कहाँ भारी होगा, ऐसा विचार करके बिना धनुष को तौले बाएं हाथों से वे उसे उठाने लगा। तो वो पहले लेफ्ट से उसे पैरों से दबाकर बाहों से पकड़ने के प्रयास में उसकी सांस फूली, वे लुढ़क गया, पसीने से तरबतर हो गया। अपनी पूरी ताकत आजमाने की कोशिश की, बाएं हाथों से न उठा सका। धनुष हाथों से फिसल गया, हाथों के बल पर वे गिर पड़ा। फिर भरी सभा में अट्ठास होने लगा, बाहें भुरता गईं, मुंह से खून छूटने लगा। रावण की धीरता हवा हो गई, आंखें चौंधिया गईं। रे शक्वरी विभीषण का सुत, ओ इंद्रजीत, मेघनाथ, देवांतक, नरांतक, उठो उठो, धनुष को उठा कर रखो, हाथ दब गए हैं। राक्षस कुल के लिए विदूषक बना ये धनुष तोड़ने में मैं उठा क्यों? सब चलो, बुरे फंसे, कहते सब ने कुल बुलाहट के साथ धनुष को हाथों पर से हटाया। तो जो है कंब रामायण में क्या है, पहले वो अपने एक बाएं हाथ से जो है उठाने की कोशिश करता है, तो वो उसे कुछ नहीं होता है। फिर जो है वो एक दायां एक बायां कोशिश करता है, फिर दूसरा तीसरा, फिर सारे 20 हाथ लगा करके भी उससे कुछ नहीं होता है। और वो जैसे यहाँ बताया ना, उसके ऊपर दब जाता है उसके नीचे। और फिर जैसे यहाँ बुला रहा है ना कि विभीषण, इंद्रजीत, देवांतक, नरांतक, ये भी सारे उसके पुत्र हैं, कि मुझे इसके अंदर से निकालो करके। अल्टीमेटली कोई भी हटा नहीं पाता है, फिर रामचंद्र जी आकर के उसको वहाँ से रिहा करते हैं जहाँ वो दबा हुआ है। तो उसमें ऐसा आया है, बुरे फंसे, कहते सब ने कुल बुलाहट के साथ धनुष को हाथों पर से हटाया, पानी से खून को धो डाला, आंखों पर पट्टी बांध दी, पानी के छींटे मार कर पेट की आंतें दबाई। इधर उधर ताक झांक करते शर्मिंदा हुआ रावण अपने आसन की ओर खिसका और उस पर बैठा।
सिर पर मृत्यु मंडराने लगी थी। जान बची लाखों पाए का उद्गार निकला। घायल रावण दुखी था, मन ही मन व्याकुल हो उठा था। वहां बैठे साधारण नरेशों को लगा कि रावण के लिए घातक धनुष उनके लिए जानलेवा ही हो जाएगा। अगर वही जो इतना शक्तिशाली है उसकी हालत हुई तो हम तो मरी जाएंगे। वे इस झंझट में पड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि सीता जी हरि को ही जाएं बला से। कौर है तो बड़ा जायकेदार, पर गले के नीचे नहीं उतरता। हम अपने को बचा लें, इसी में अपना भला है। तो कौर है बड़ा जायकेदार, मतलब सीता बहुत सुंदर है, तो मन तो कर रहा है कि उनसे जो है विवाह करें, लेकिन गले के नीचे नहीं उतरेगा, हमारे बस की है नहीं, तो अपनी जान ही बचा ले, इसी में अपना भला है। चंद्रमा और सूर्य के समान कांति युक्त और शिव तथा कुबेर की भांति वैभव पूरित राजा जनक विश्वामित्र के समीप आए। सभा में ठाठ से बैठे समस्त नरेश कांतिहीन होने लगे। राजकुमार राम की कांति चारों ओर फैली। आते ही जनक महाराज कौशिक मुनि के चरण स्पर्श करने लगे। मुनि अतिशय आनंद से पुलकित हुए। राजा भी अपने को धन्य मानने लगे। सामने मुनि ने दशानन को दर्प से घूरते देखा तो रोष के मारे धरती को पैरों से दबाया। रावण की मणि खचित पीठ टेढ़ी हुई। रावण असहाय होकर नीचे गिर पड़ा। तो राजा कौशिक मुनि के चरण स्पर्श करने आए। राजा भी अपने को धन्य मानने लगे। सामने मुनि ने दशानन को दर्प से घूरते देखा तो रोष के मारे धरती को पैरों से दबाया। मतलब कौशिक मुनि ने, विश्वामित्र जी ने पैरों से मारा धरती को, तो रावण गिर पड़ा। रावण मणि खचित पीठ टेढ़ी हुई, असहाय होकर नीचे गिर पड़ा। उपस्थित सभासद मन ही मन हर्षित होकर हंस पड़े। रावण ने, जिसका मन काला था, अपना वैभव दर्शाते मुनि को प्रणाम किया। शरणागत की तरह निस्तेज होकर बैठा रहा। जनक महाराज जिज्ञासा व्यक्त करने लगे, मुनिवर, अनुपम तेज से सुशोभित ये राजकुमार रवि और शशांक तो नहीं, भुवन मोहन रूपधर ऐश्वर्य संपन्न ये कौन है? मुनिवर्य ने कहा, महाराज, दोनों दशरथ महाराज के सुपुत्र हैं। सहसा फूले न समाये जनक बोल उठे, इनमें से कोई धनुष चढ़ा दे तो मैं अपना अहोभाग्य मानूंगा। सौंदर्य है, संपत्ति है, विद्या के साथ सौंदर्य का मेल नहीं, ये तीनों हैं पर कुलीन नहीं। कुलीनता के साथ बल नहीं, ये प्रकृति का विलक्षण विधान है। सौंदर्य, कुलीनता, संपत्ति, विद्या, इन सबसे युक्त इन राजकुमारों को धनुष तोड़ने का आदेश दो। तो कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो जनक जी कह रहे हैं, यहाँ जितने भी आए हैं उनमें कुछ न कुछ कमी है। कोई अगर सौंदर्य है तो संपत्ति नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शिव जी देखें तो सौंदर्य भी गुल है, संपत्ति भी गुल है, विद्या है, हाँ, लेकिन कुलीन नहीं है, कुल ही पता नहीं है। तो वैसे जिसका भी देख रहे हैं सारी चीज़ें नहीं है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। ये जो है इनमें दिख रहा है कि सब कुछ है। तो इन्हें आदेश थे वे अपना पौरुष दिखाएं। मुनिवर, उनके साथ सीता का ब्याह मैं रचूं। ये सुनते ही लक्ष्मण लपक कर उठे, मुनि के चरणों पर मस्तक रखा, धनुष चढ़ाने का काम पूरा करने की आज्ञा मांगी। राघव बोले, ब्याह कर लेने दीजिए। इस पर मुनि बोले, ये कुल की मर्यादा के प्रतिकूल है। लक्ष्मण, शांत हो जाओ, राम को धनुष चढ़ाने दो। लक्ष्मण तेजी से मैं करता हूँ करके दौड़े तो बोले कि रामचंद्र जी भी कह रहे हैं, हाँ कर ले दीजिए भगवान जी, इसको सॉरी गुरु जी शादी करने दीजिए। कह रहे कैसे, पहले बड़ा करेगा, ये काम बीच में छोटा लाइन मार रहे हैं। तो शांत हो जाओ, राम को धनुष चढ़ाने दो। मुनि का आदेश होते ही राम उठे, जटाधारी विश्वामित्र की वंदना की, हाथ के कंकण सहेज कर उत्तरीय को कस लिया, वेदी की ओर बढ़ने लगे। सभा में उपस्थित नरेश उन्हें देख दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। गजगामिनियां कनिकाओं से ये दृश्य देखने लगी। अग्रज को धनुष के पास देख लक्ष्मण कह उठे, शेषनाग, धरती को फन पर ठीक संभाले रहना। कूर्म, धरती के डावाडोल हो जाने से उछल न पड़ना। पीठ पर से धरती खिसके ना।
अष्टदिग्गज, आठों दिशाओं में धरती का भार संतुलित रखना, सूर्यवंशी राम शिव धनुष चढ़ाने वाले हैं। ये मानस में भी आता है कि वो सबको कहते हैं कि जरा धरती को पकड़ो जो है। ये सब हाँ में आता है, बोलते हाँ उन्होंने थोड़ा नीचे कर दिया था, सब में आता है ये। हाँ। सब में आता है राम ये, का सब शौर्य रामायण में। प्रदर्शित करने जाते देख सभासद बोले, इसकी आयु कम है, मन की अभिलाषा बड़ी है। आश्चर्य है, रावण ही धनुष उठाने के प्रयास में लुढ़क गया। इस पर क्या बीतेगी? जानबूझकर हिमाकत दिखाना ठीक नहीं। देव समूह राम को सराहने लगा। मुनिवर विश्वामित्र उन्हें असीसते रहे। लोग आपस में कहने लगे, 10 कोटि मत्तगज जिस शिव धनुष को यहाँ खींच लाया, उस धनुष को ये कुमार चढ़ाएंगे। तो 10 कोटि 10 करोड़ गज, वो जो मत्त से है, मतलब वो जब ज्यादा उसमें होते हैं ना, क्या कहूँ मैं, मत्त वाली स्टेज में, यानी कि थोड़े से दीवाने से हो जाते हैं जब हाथी, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ऐसे हाथी जो है लेकर के आए जिस धनुष को, ये छोटा सा बालक क्या उठाएगा। राजमहल के सेवक कातर देखते रहे। मदन को कांतिहीन बनाने वाले राम अविचल रहे। शिव धनुष ये चढ़ा सके तो सीता के लिए उपयुक्त वर बन जाएगा। ईश्वर जाने क्या होगा। इनकी आकृति मंगलमयी है। लोग आपस में बातें करते और राम की ओर दृष्टि गड़ाए थे। सीता जी के मन में स्नेह अंकुरित हुआ। राम धनुष पर हाथ रखने वाले थे। इसी बीच सभा में उपस्थित जन समूह हंसने लगा। उस हंसी की आवाज सुनते राम ने शान से बायां हाथ बढ़ाया, मन में शिवजी का स्मरण किया, धनुष की जा ठीक कर ली। उन्होंने शिव धनुष को अनायास ऊपर उठाया, मानो परशुराम द्वारा गिराए गए क्षत्रिय कुल को ऊपर उठा रहे हों। हर्षोद्गार के साथ भुजा पर धनुष लिया। देव समूह प्रसन्न हो उठा, राम की बड़ी प्रशंसा की। क्षत्रिय कुल के सूर्य राम ने धनुष को एक बार हिलाया। बिना किसी प्रयास के उन्होंने उसके सिरों को सहज ही झुकाया और वे टूट गया। टूटने की आवाज सुनाई पड़ी। उस चाप के बोझ से शेषनाग फुंकार कर उठे, भीषण रव से भयभीत भी हुए। चाप के दाब से उनके मुंह से खून निकलने लगा। आठों दिशाओं के हाथी लुढ़क गए। कड़ाके की आवाज से सभी व्याकुल हो उठी। आवाज से सभा व्याकुल हो उठी। तीनों लोकों में राम का गुणगान होने लगा। देव समूह धनुष टूटने से पैदा हुए भीषण रव से अधीर हो गया। मिथिला के राजमहल में भेरी, दुंदुबी, शंख, तुरही आदि बज उठे। देवलोक में खीलों की वर्षा हुई। देव समूह उत्साह से ध्वज फहराते नाच उठा। मन के अनुकूल मंगल कार्य संपन्न होने की खुशी में हर कोई शुभाशंसा करने लगा। जयमाल हाथ में लिए जानकी सहेलियों के साथ आगे बढ़ी। हरि के गले में माला पहना दी। राम ने उल्लसित होकर स्वीकृति दी। देव फूले न समा रहे थे। लोकपाल संतुष्ट हुए ही। देवों का बैरी दशानन अपने परिवार के साथ वहां से हटा, तो रावण जो है चला गया। दुर्भिमानी नरेश मन ही मन कुड़ते वहां से चल पड़े। अगणित भेरियां बज उठी। पुर ध्वज बंधनवारों से सज उठा। तुरंत राजा का आदेश पाकर चतुर संदेश वाहक अयोध्या रवाना हो गए। संदेश वाहक हरकारों की सज ध्वज में क्षिप्र गति से बढ़े जा रहे थे। संदेश वाहक कई बस्तियों को तेजी से पार करते हुए समधियों की कुल देवी को सौगंध खाते आ पहुंचे। नगरी में मचे कोलाहल का नरेश को भान हुआ। छत पर छिपकली की आवाज सुनी। यहाँ पर छिपकलियों का बहुत आ रहा है शुभ लक्षण में, तो छिपकली की आवाज सुनना शुभ लक्षण बताया जा रहा है। शुभ शगुन जान राजा ने उन सब के स्वागत का प्रबंध किया। दशरथ महाराज ने संदेश वाहकों से आने का कारण पूछा। वे बोले, महाराज ये भी कोई पूछने की बात है, तोरण सजवाइए, जनक महाराज आपके समधी हो गए, इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। दशरथ जी ने सबका स्वागत किया। मंत्री, सेना, पालकी आदि राजोचित गौरव पाकर वे संदेश वाहक राजमहल में प्रवेश करने लगे। आगंतुकों का समादर हुआ। दशरथ के कर्णिक मंगल मुद्रांकित संदेश लेकर पढ़ते गए।
राजा ध्यान से सुनने लगे। संदेश था, आपके ज्येष्ठ पुत्र ने शिव धनुष तोड़ा है। गुरुवार को मुहूर्त है। परिजनों के संग वैवाहिक संबंध स्थिर करने के लिए पधारिए। दशरथ ने सबको अनमोल उपहार दिए और पूछा, मुनिवर का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ? दूत बोले, महाराज, राजकुमारों ने ताड़का का वध किया, सुबाहु को परास्त किया, अहल्या को शाप मुक्त किया और मारीच को सुदूर समुद्र में जा गिरने को विवश किया। शिव धनुष तोड़ा। अयोध्या नगरी में समाचार फैल गया। राजा ने अश्व, गज, रथ, पैदल चारों सेनाओं को अलंकृत होने का आदेश दिया। सीता के विवाह की बारात चल पड़ी। झालर, चवर आदि से शोभायमान नरेशों के समूह के साथ दशरथ महाराज मिथिला नगरी पहुँचे। दो शरधियों के संगम की तरह सूर्यवंशी और चंद्रवंशी नरेशों का मधुर समागम हुआ। कुशल मंगल के बाद जनक महाराज ने बारातियों के आवास का समुचित प्रबंध किया। गज समूह, अश्वदल, राज परिवार, मंत्री, विप्र आदि की अलग अलग व्यवस्था के साथ मुहूर्त ठहराया गया। रंग बिरंगे तोरणों, सुरुचिपूर्ण चौक पूरने की कला और मनोहर भित्ति चित्रों से विवाह मंडप सजाया गया। किसी से कुछ करने को कहना न पड़ा। हर कोई उत्साह से अलंकरण कार्य पूरा करके विवाह देखने की उत्कंठा से महल में आने लगा। छोटे बड़े, धनी निर्धन का कोई भेदभाव न था। सबका मन खिला हुआ था। राम से सीता जी का, लक्ष्मण से उर्मिला का, भरत से कीर्ति का, शत्रुघ्न से मालिनी का विवाह संपन्न हुआ। थोड़ा अलग है ना? भरत से मांडवी, मांडवी मांडवी मांडवी। अच्छा, मांडवी मांडवी तो भरत की थी ना? मालिनी नहीं, मांडवी। हाँ, मतलब जो बाकी जो तुमने ठीक ही तीनों नाम बोले, नहीं ऊपर नहीं, नीचे किया क्या इन्होंने? भरत से कीर्ति का है। श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न की नहीं, है ना? भरत की सुकीर्ति थी। भरत की श्रुत कीर्ति थी। हाँ, भरत की मांडवी नहीं थी। देखो, सीता उर्मिला मांडवी सुकीर्ति। हाँ, भरत की मांडवी थी, उसकी सुकीर्ति। हाँ, उसकी भरत की श्रुत मांडवी कीर्ति थी। थी। हाँ, तो यहाँ थोड़ा सा अलग नाम दिया है। भरत से कीर्ति की, शत्रुघ्न ऊपर से नीचे होगा मालिनी कुछ। का हाँ, विवाह। मालिनी है, मांडवी भी नहीं है। का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन राजा नाम जनक मांडवी ने, है। हाँ, लेकिन वो शत्रुघ्न की थोड़ी भरत जी की थी, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। हो सकता है ट्रांसलेशन में थोड़ा इधर उधर हो गया। हाँ, राजा जनक ने, प्रिंटिंग में भी हो सकता है ना कई बार चीज़ में। हाँ नहीं, क्योंकि कन्नड़ भाषा से जिसने किया हो उसने थोड़ा इधर उधर कर दिया। राजा जनक ने कन्यादान किया। द्विज समूह पुष्कल दान पाकर संतुष्ट हुआ। विवाह संबंधी हवन पूरा हुआ। राम वेदी पर आए। गौड़ नरेश ने राम को सहारा दिया। चोल नरेश पथ दिखाते गए। स्वागत के उपकरण साथ लिए हम्मीर नरेश सामने थे। अगणित भेरी निशान बज उठ बैठे। फिर राजाओं के सिरमौर दशरथ जी ने मणिगण खचित चरण कमलों से वहां की धरती पवित्र हुई। भोजन की तैयारी की सूचना पाकर जनक महाराज समधी और उनके परिवार के साथ भोजनशाला में आए। रत्नमय पीढ़ों पर सबको बैठाया गया। भोजनशाला में ऊंचे पर रखे स्वर्णिम थाल में सजे रत्न दीपों का प्रकाश फैला था। बोलचाल में चतुर कन्नड़ प्रदेश की ललनाएं कलछी से भर भर के नरेशों को खीर परस रही थी। खाने वालों का रुख पहचानते उन्हें भर पेट खिलाती। इन रमणियों को देखने वाले बड़े प्रसन्न होते हैं। कलछी में खीर भरना और खाली करना ऐसा लगता है मानो चंद्रमा नील जल्दी में ओझल होता हुआ सहसा प्रकट हो जाता है। चंद्रमा और खीर धवल है, नील जलधि और कलछी का रंग काला है। भोजन करने वाले राजाओं का मन प्रसन्न हो और खाने में रुचि बढ़े, इस विचार से तेलुगु प्रदेश की नारियां प्रेम से रसमलाई परसने लगी। तो कन्नड़ देश की जो है खीर परस रही थी, तो हमारे तेलुगु देश की जो है वहाँ पर रसमलाई परसने लगी। सब ने प्रेम से परमान खाया। बड़ी स्वादिष्ट और गरम खुशबूदार पूरण पोली खा लो तो स्वर्गीय सुख की अनुभूति हो जाए। तो पूरण पोली भी थी और होयसण ललनाओं ने ऐसे अमित स्वाद से परितोष प्रदान करने वाली पूर्ण पोलियां परसी।
होयसण मुझे नहीं मालूम, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का होना चाहिए ना, पूरणपोली। गड्ढेदार थालों में भरे मोती चांदी की तरह चमकते हैं। सेवई का रंग उसी प्रकार धवल उज्जवल था। लाट देश की स्त्रियों ने ऐसी सेवई परसी। तो सेवैयाँ भी थी। खाने वालों के मना करने पर भी तमिलनाडु की तरुणियाँ गुंजिया परसने लगी। तो सारे ऑल ओवर दी कंट्री से जो है जो जो खासियत है वो लेकर के खिलाने लगे। बाराती कह रहे हैं कि पेट में जगह खाली नहीं, पंक्ति से उठने को उनका जी कर रहा है, किंतु परसने वालों का जी नहीं भरा। ललनाएं आम का रस, केले का रसायन कटोरों में भरती जा रही हैं। राजा संकोच के मारे उनका अनुरोध नहीं टाल सके। अधरों में अमृत था। मिठाई के बाद चावल चलाया जाने लगा। काली मिर्च का रसम किसी किसी ने लिया। तो अब साउथ इंडियन लिखी हुई है, इसलिए खाना जो है साउथ इंडियन वो है कि चावल है, रसम है। यहाँ पर वो ब्लैक पेपर रसम बड़ी फेमस है। मैंने एक बार खाई, एक वो चम्मच खाते हिंदी ही में आंसू आ गए। समझ पा रहे हो ना क्या क्या खाने? वो लोग ब्लैक पेपर ऐसे ही बहुत यूज करते हैं, ब्लैक पेपर साउथ नहीं नहीं, इंडियन ब्लैक पेपर रसम चावल में खाने खाते में। हैं, हाँ और अगर जुकाम वगैरह हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है। हाँ मैं एक बार अपनी सहेली के गई, उसने मुझे खिलाई, मैंने एक चम्मच से मतलब एक चम्मच लिया और उसके बाद 5 मिनट तक मेरे आंसू ही निकलते रहे। मैंने बोला पहली बार तेरे घर आई हूँ, मुझे क्यों रुला रही है? वो मुझसे खाई नहीं गई, उतना वो स्ट्रांग था। तो काली मिर्च का रसम किसी किसी ने लिया। मेरे जैसे ने बोला होगा थैंक यू वेरी मच, नहीं चाहिए। सुमुखी कोमलांगी ये कन्याओं बेचारे ने, हिंदी का खाना नहीं बोल पा रहे होंगे ना, नहीं हिंदी का लिखने खाना का वाले को नाम तो नहीं जानते होंगे ना, इसीलिए साउथ इंडियन। नहीं, तो वो तो हाँ उनके लिए यही बढ़िया खाना है, तो इसलिए उस हिसाब से। सुमुखी कोमलांगी कन्याओं ने स्वर्गोपम षडरस व्यंजन परसकर बरातियों को संतुष्ट किया। शरतकालीन शशिधर की भांति शुभ्र धवल दही का चक्का वनज जाक्षियों ने परोसा। दही का चक्का क्या होता है मुझे नहीं मालूम। वो दही ऐसा जमा हुआ दही को चक्का किसी ने बोलते हैं। हाँ दही वो जो होता है ना एकदम जम जाता, गाढ़ा दही जिसका अच्छा, पानी, उसको चक्का बोलते हैं। चक्का बोलते हैं। अच्छा ठीक है। तो दही यहाँ पर साउथ में एंड में दही खाने का वो है, दही चावल या दही। ऐसा दही किसी ने कहीं देखा न था। इसके बाद मिर्चा, आम, आंवला, गजनींबू आदि के अचार परसने लगी। इसके बाद बारातियों को लोटे में भर भर के शक्कर मिलाया मलाई का दूध दिया गया। सब संतृप्त हुए, हाथ मुंह धुलाए गए, सब सभा में पधारे। होयसण वासियों ने सोने के पात्र में सुगंधित मुलायम पान सबको बांटे। भरपेट खाकर निकल पड़े। एक चौबे जी सांस नहीं ले पा रहे थे। चौबे जी भी हैं देखिए उसमें। तोंद बढ़ाए सरकते रहे। उसे देख दासी मंथरा को हंसी आई। उसने उसकी कमर में बंधी डोरी काट दी। चौबे शर्मिंदा हो उठा। आसपास खड़े लोग हंस पड़े। तो जो है वो पेट जो है बहुत ज़्यादा हो गया था चौबे जी का, तो वो जो है धीरे धीरे चल रहे थे। तो शायद जो पेट पे बांधते हैं वो कमर पे, उस टाइम पे जेंट्स भी बांधते थे ना कपड़े का एक, तो वो जो है उसने काट दिया तो सब लोग हंस पड़े। राम को इसकी खबर लगी तो मंथरा को पकड़कर पेश करने का हुक्म दिया। मंथरा की खूब पिटाई हुई। वे चीखी, चिल्लाई, गिरी, खून से लथपथ हुई। वे जल भुनकर रह गई। राम पर उसका रोष इतना बढ़ा कि उसने बदला निकालने को ठान लिया। राम ने विप्र देवता को उपहार देकर विदा किया। 5 दिनों तक बाग सुध-बुध खोए रहे। साले बहनोई सब ने आनंद विभोर होकर होली खेली। गुलाल अबीर उड़ाए गए। सुमंगलियों ने वैदेही, उर्मिला, कीर्ति, मालिनी सबको सौभाग्यवती बने रहने का आशीर्वचन दिया। मंगलमयी सीता और रघुकुल तिलक राम की जोड़ी को गंगा, भारती, शची, अरुंधति आदि देवियों ने असीसा। मंगल गीत गाए जा रहे थे। मांगलिक दृश्य देख सबके नयन जुड़ाए। मंगल मूर्ति सीताराम के द्वारा लोक मंगल साधित हो। ये सुनने वाले सुजनों के आवास में लक्ष्मी का निवास होगा। सौभाग्यवतियों का जानकी का सोहाग अमर रहेगा।
विवाह की कथा कहने वालों की विजय होगी, श्रेयस बढ़ेगा। जगत के कल्याण के लिए मुनि वाल्मीकि ने विवाह का विशद वर्णन किया है। देखिए ऑलमोस्ट 10 हो गया। तो यहाँ पर हमारा बालकांड जो है संपूर्ण हो गया है और कल हम अयोध्या कांड लेंगे। तो यहाँ पर ये बताया है कि इस तरह का कुछ विवाद हुआ और उसके कारण ही जो है रामचंद्र जी ने दंड दिलवाया और उसके मन में द्वेष जो है